कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इत्तेहादियों के उम्मीदवार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब से होगा। कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल है। हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐवान मुकम्मल होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इंतखाब नहीं हो सकता। फॉर्म 45 के हिसाब से ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 186 से ज्यादा बनती है। उमर अयूब बोले, हमारा मकसद अपनी असीर क़यादत, ख़वातीन और मर्द कारकुनों की बाजियाबी है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आ गई। 336 में से 302 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर बेंगल, महमूद अचकजई, यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, अब्दुल अलीम खान और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की स्पीकर डायस के सामने नारेबाजी, ऐवान में शोर शराबा, अरकान के अपने अपने लीडर्स के हक में नारे। मेहमानों की गैलरी से भी आवाजें बुलंद होती रही। आसिफ जरदारी और बिलावल की आमद पर आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। मेहमानों की गैलरी में आसिफा भुट्टो और मरियम नवाज बगलगीर हुई। कौमी असम्बली के पहले इजलास में चोर चोर और घड़ी चोर का शोर। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी, लीगी अरकान के भी जवाबी नारे। नवाज शरीफ के रोल ऑफ ऑनर पर दस्तखत के वक्त सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से मास्क अच्छा लगा लिया। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी, बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। कौमी असम्बली आमद पर कहा, वो ये काम कर सकते हैं, ये उन्हीं का वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम करने से रोकने की कोशिश की। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क तबाही का शिकार हो जाए। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी ना अप्लाई किया। ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा इलेक्शन कमीशन ने भी उनका एक खत दिखाया, मखसूस नशिस्तों के लिए नई लिस्ट नहीं आ सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मुसलसल नारेबाजी पर ख्वाजा आसिफ ने कलाई से घड़ी उतारकर लहरा दी। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात, चेयरमैन समेत तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पंजाब, अली अमीन गंडापुर सदर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए राबतों में तेजी। उमर अयूब और असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई से मुलाकात। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए वोट की दरखास्त। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। PP और लीगी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। MKM ने जाली मैंडेट का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। मकामी हुकूमतों और जिले की सतह पर इख्तियार होने चाहिए। आईनी तरमीमी बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है। सदारती इलेक्शन में वोट पर वक्त आने पर बात करेंगे। जराये के मुताबिक मुतालिबात तस्लीम होने तक MKM विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून को आगाह कर दिया गया। MKM की 4 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप की डिमांड। नून लीग फिलहाल सिर्फ एक वजारत देने पर तैयार।
लीगी जराये का कहना है मुज़ाकरात जारी, मसाइल का हल निकालेंगे। MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म को वोट देगी। चेयरमैन सेनेट और सदर के इलेक्शन में फिलहाल वोट देने का फैसला नहीं हुआ। JUI का विफाक में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। इस ऐवान को ऐवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। एहतजाजी तहरीक के सवाल पर कहा इंतजार करे, अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लियामान के अंदर किसी इंतखाबात का हिस्सा न बनने का फैसला। असफंदियार वली कहते हैं हालिया इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ANP इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करती। हमारा मुतालिबा है मैंडेट चोरों से लेकर हकीकी नुमाइंदों को वापस दिया जाए। इलेक्शन कमीशन आज सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक अपने कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से हासिल किए जा सकते हैं। मुसलसल तूफानी बारिशों से तबाही के बाद गवादर आफत ज़दा करार। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर, दर्जनों मकानात तबाह, सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बेशतर इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। पाक फौज, पाकिस्तान नेवी और PDMA की टीमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक और खैमे फराहम करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। माहीगीरों के मुताबिक दर्जनों कश्तियां और मछली पकड़ने का सामान समंदर बुर्द हो चुका। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं तशवीशनाक सूरत हाल के बायस गवादर को आफत ज़दा करार दिया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों से निज़ामे जिंदगी मअतल। चमन, जोग, कला, तुर्बत, पंजंगवर, बारखान, खारान, सिब्बी और चागी समेत सूबे के अक्सर हिस्सों में रेन इमरजेंसी नाफिज। खारान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी। नोशकी में मुसलसल बारिशों के बायस पाक अफगान सरहदी इलाके डाक के पुल और सड़क बह गई। नोशकी से राबता मुनक़ता, इलाके के लिए खुराक और अद्वियात की किल्लत। नाफिज PDMA की तमाम अजला में जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश मजीद 2 से 3 रोज जारी रहेगी। कराची में आज मूसलाधार बारिश मुतवक्के, रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची में आज सरकारी और निजी इदारों में दोपहर 2 बजे छुट्टी होगी। तमाम बल्दियाती इदारे और अस्पताल हाई अलर्ट। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास पे तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखने की हिदायत। अवाम से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की गुजारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गडाप में यालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। 4 अरकान के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद अली अमीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद घड़ी लहराकर जूता दिखाकर एहतजाज करती रही। बलोचिस्तान असम्बली में नून लीग के अब्दुल खालिद अचकज़ई स्पीकर और गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। अब्दुल खालिद कहते हैं ऐवान को मुनसिफाना तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। इंतखाब 2 मार्च को होगा।
और सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी। अकीदतमंदों की मुरादों भरी धमाल ने समा बांध दिया।